નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7ની અંદર छठो पाठ डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिक का प्रमुख योगदान रहा है। तो प्रस्तुत इकाई में विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। तो एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जब वे मात्र 2 वर्ष के थे। तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। यशस्वी यानी कि नामी। और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। साबित करना यानी सिद्ध करना। क्या आप जानते हैं कि वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। प्रतिष्ठित यानी कि इज्जतदार और परिवार यानी कि कुटुंब। पिता का नाम अम्बालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। उनके जो पिता का नाम है अम्बालाल है और उनकी माता का नाम सरला देवी। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। विक्रम साराभाई के 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनकी सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। बाल्यकाल यानी कि बालपन का, प्रतिभावान यानी कि तेजस्वी, बुद्धि वाला, बुलंद यानी कि ऊंचा। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिताश्री अम्बालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। बहुत सारी चिट्ठियाँ उनके नाम पे आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। इरादा यानी कि इच्छा, संकल्प, ढेरों यानी कि बहुत ज़्यादा। इसलिए कई लिफाफों पे अपना नाम तथा पता लिखा और डाक घर में डाल दिए। उन्होंने क्या किया? लिफाफा में अपना नाम और सरनामा लिख दिया और फिर उस डाकघर के डिब्बे जो है उसमें डिब्बे में डाल दिया। फिर क्या था? उनके नाम पे ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। ढेरों यानी बहुत सारी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस नाम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। तो असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी भी आई। असलियत यानी कि वास्तविकता। लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते और लोगों को अचंभित कर देते। कलाबाजी यानी कि करतब, अचंभित यानी कि विस्मित, आश्चर्यचकित, कारनामा यानी कार्य। उनके साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित और भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी।
भौतिकी यानी कि भूमिति, रेखा गणित, भौतिकी यानी कि भौतिक शास्त्र। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की और सन 1934 और 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। इंटर की उन्होंने पढ़ाई की। 1937 में इंग्लैंड चले गए और सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिक में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सानिध्य यानी कि निकटता। सन 1945 में वह मृणालिनी स्वामीनारायण के साथ विवाह सूत्र में बंधे, क्योंकि 1945 में उनका मृणालिनी स्वामीनारायण के साथ उनका विवाह हुआ। विवाह यानी कि लग्न हुआ। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमय कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पे कॉस्मिक किरणों पे प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूलन होगी। अंतरिक्ष यानी कि आकाश, बराबर है। कॉस्मिक यानी कि ब्रह्मांडीय किरणें। अनुसंधान यानी कि खोज। उपाधि यानी कि पदवी। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिसमें वह आजन्म संबंध रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने का उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। जटिल यानी कि उलझे हुए, कठिन। और श्रेय यानी कि यश, उपयुक्त यानी ठीक, उपयोगी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते हैं। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। श्रेय यानी कि यश, उपयुक्त यानी ठीक, उपयोगी, और अनुकूलन यानी कि मुआफिक।
उपकरण यानी कि साधन, लेश यानी कि युक्त, ऊर्जा यानी कि शक्ति, आयोग यानी कि संस्थान। हाँ, डॉक्टर विक्रम साराभाई के अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। तो सन 1962 में उन्होंने शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकारों से नवाजा गया। निःशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे और 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्होंने इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया और डॉक्टर विक्रम साराभाई 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष, बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यवस्था के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। आयोग यानी कि संस्थान, अगुवाई यानी नेतृत्व, प्रक्षेपित यानी कि स्थापित, उत्कृष्ट यानी कि श्रेष्ठ, नवाजना यानी कि सम्मानित करना और व्यस्तता यानी कि अनेक कामों में लगे रहना। उनके प्रयासों में अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। वहाँ वह वन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। वह 21 दिसंबर सन 1971 को काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉजिक स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यही हृदय की गति रोकने की उनकी मृत्यु हो गई और उनके निधन से विज्ञान में नित्य नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। इसी महान प्रतिभा को सत नमन। रुचि यानी कि दिलचस्पी, निरीक्षण यानी कि निगरानी और निधन यानी कि उनकी मृत्यु। हृदय रोग के कारण उनकी मृत्यु हुई। अब यहाँ पर ये आपका जो पाठ है वो यहाँ पर पूर्ण होता है और यहाँ पे जो शब्दार्थ है वो आपको लिख लेने हैं।